बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आलमी ताकतों का मिडल ईस्ट के अंदर हुकूमतें गिराने का आगाज बर्मा से हो गया। बर्मी फौज ने आन सान सूची का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया। अमेरिका और भारत की चीखें, इल्जाम चाइना पर आयद कर दिया। अमेरिका ने मार्शल लॉ साजिश में चीन के मुलविस होने के सबूत फराहम कर दिए। अमेरिका ने बर्मी फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। क्या इस साजिश के पीछे वाकई चीन मुलविस है या फिर अमेरिका ने दूसरे ममालिक में मुदाखलत का आगाज कर दिया है? पहले अफगानिस्तान से निकलने से इनकार और अब बर्मा में तख्ता उलट दिया गया। क्या इसके बाद अगली बारी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की हो सकती है? वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, म्यांमार की फौज ने बरसरे इक़्तिदार जमात NLD की रहनुमा आंग सान सूची और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद मुल्क का कंट्रोल संभालने की तस्दीक कर दी है। ये बगावत इंतखाबात के बाद सिविलियन हुकूमत और फौज के माबैन कशीदगी के नतीजे में हुई है। आन सान सूची और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद म्यांमार की फौज ने टीवी पर इस बात की तस्दीक की कि वो 1 साल के लिए हंगामी हालत का ऐलान कर रही है। फौज ने कहा कि वो कमांडर इन चीफ मन आंग हिलियांग को इख्तियारात सौंप रही है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में नवंबर में होने वाले इंतखाबात में NLD ने हुकूमत बनाने के लिए दरकार नशिस्तें हासिल कर ली थी, ताहम फौज इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करती। याद रहे कि म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, 2011 तक इसमें फौज की हुकूमत रही है। पार्लियामेंट के नौ मुंतखब ईवान ज़ीरी ने आज यानी पीर के रोज पहला इजलास करना था, लेकिन फौज ने इल्तिवा का मुतालबा कर रखा था। इससे कबल आज आन सान सूची की जमात के तर्जुमान ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को फोन पर बताया कि आन सान सूची और दीगर रहनुमाओं को सुबह सवेरे हिरासत में ले लिया गया, ये बताते हुए कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। म्यूनुलाइट ने कहा कि मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि उजलत में रद्द अमल का इजहार न करें और मैं चाहता हूं कि वह कानून के मुताबिक काम करें। नाज़रीन इकराम, BBC के जनूब मशरकी एशिया के नुमाइंदे का कहना है कि दारुल हुकूमत नेप्टा और मरकजी शहर की सड़कों पर इस वक्त फौज मौजूद है। मुल्क के आम शहरों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुनक़ते कर दी गई है, जबकि म्यांमार के रियासती नशरियाती इदारे MRTV का कहना है कि उन्हें तकनीकी मसाइल का सामना है और वो ऑफ एयर है। वज़राए आला के खानदानों के मुताबिक फौजी एहलकारों ने मुतअद्दिद इलाकों में उनके घरों का भी दौरा किया और उन्हें लेकर चले गए हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि सेंचर को म्यांमार की मुसल्लह अफवाज ने आइन की पासदारी का वादा किया था, क्योंकि मुल्क में इस बारे में खदशात बढ़ रहे थे कि फौज बगावत की तैयारी कर रही है। नाज़रीन इकराम, ये आन सान सूची वही रहनुमा है जो म्यांमार में मुसलमानों पर मजालिम में मुलविस रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की पादाश में इनके खिलाफ तहरीकें चली, मगर इन्होंने मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी के साथ कुचला और बहुत सारे मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। ये साल बगावतों का साल है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने फौजियों के इनखला से इनकार कर दिया है और अफगानिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल बनने जा रही है, और दूसरी जानिब म्यांमार के अंदर भी अमेरिका ने मुदाखलत की है। अमेरिका ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि वाशिंगटन हालिया इंतखाबात के नताइज को बदलने या म्यांमार में जमहूरियत के तहत ताकत की मुंतकली के खिलाफ हर कोशिश की मुखालिफत करता है। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने तमाम हुकूमती और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। बर्मा में लोगों की जमहूरियत, आजादी, अमन और तरक्की की जिद्दोजहद में अमेरिका उनके साथ खड़ा है। फौज को फौरन ये इकदामात वापस लेना होंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में वजीर खारजा का कहना था कि हम फौज से मुतालबा करते हैं कि वह कानून की बालादस्ती का एहतराम करें, कानूनी तरीकाकार से तनाज़ात का हल करें और सिविलियन रहनुमाओं को रिहा करें जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है।
अमेरिका की जानिब से चीन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि चीन अपनी कार्रवाइयों के जरिए म्यांमार की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा रहा है। गोया कि अमेरिका का यह दावा है कि चाइना इस साजिश के अंदर मुलविस है और चाइना की वजह से यह साजिश जो है वो रचाई गई है। नाज़रीन इकराम, अगर बर्मा की सूरत हाल की बात की जाए तो बड़े शहरों में कई मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि वो तकनीकी मसाइल की वजह से बंद है। दारुल हुकूमत के साथ राब्ते मुनक़ते हैं और इसलिए वहां सूरत हाल गैर वाज़ेह है। मकामी ज़राए अबलाग के अलावा BBC वर्ल्ड सर्विस और कई गैर मुल्की चैनल्स की नशरियात रोक दी गई हैं। शहरों में देखा गया है कि लोग ATM से पैसे निकालने के लिए कतारों में खड़े इंतजार कर रहे हैं। म्यांमार बैंक्स एसोसिएशन के मुताबिक मालियाती सहूलियात आर्जी तौर पर बंद हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि आंग सान सूची हैं कौन। आंग सान सूची म्यांमार की आजादी के हीरो जनरल आंग सान की बेटी हैं। 1948 में म्यांमार के बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत से आजादी हासिल करने से ऐन कबल जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था। एक वक्त था जब सूची को इंसानी हुकूक की एक रोशनी के तौर पर देखा जाता था। एक उसूली कारकुन जो कई दहाइयों तक म्यांमार पर हुक्मरानी करने वाले बेरहम फौजी जर्नलों को चैलेंज करने के लिए अपनी आजादी से दस्तबरदार हो गई। सूची ने 1989 और 2010 के दरमियान तकरीबन 15 बरस नजरबंदी में गुजारे और फौजी आमरीत के खिलाफ अज़्म इस्तिक़लाल की अलामत के तौर पर पहचानी जाती थी। 1991 में उन्हें नजरबंदी के दौरान ह्यूनिमल अमन इनाम से नवाजा गया। 2015 में उनकी ज़ेरे क़यादत उनकी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने मुल्की तारीख के 25 साल में खुले आम तौर पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में जबरदस्त फतह हासिल की। म्यांमार के आइन ने उन्हें सदर बनने से रोक दिया क्योंकि उनके बच्चे गैर मुल्की शहरियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सूची को ही मुल्क की हकीकी रहनुमा समझा जाता है। म्यांमार की स्टेट काउंसलर बनने के बाद से उनकी क़यादत को मुल्क की मुसलमान रोहिंग्या अक़लियत के साथ सुलूक पर परखा जाता है। 2017 में फौज के क्रैकडाउन में म्यांमार में बसने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमान हलाक हुए, जबकि 7 लाख से जायद हमसाया मुल्क बांग्लादेश चले गए। सूची के साबिका बैनुल अक़वामी हामियों ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की इस्मत दरी, कत्ल और नस्ल कुशी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने इस्तेदलाल किया कि वो एक अमली सियासतदान थी जो एक पेचीदा तारीख वाले कसीरुन नस्ल मुल्क पर हुकूमत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 2019 में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की समाअत के दौरान सूची की जानिब से फौज के इक़दामात के दिफा ने उनकी बैनुल अक़वामी साख को बुरी तरह मुतासिर किया। सूची म्यांमार में बुद्ध मत की अक्सरियत में अब भी बहुत ज्यादा मकबूल है, जो रोहिंग्या बरादरी के लिए बहुत कम हमदर्दी रखते हैं। नाज़रीन इकराम, म्यांमार में फौजी हुकूमत आने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की चीखें निकल रही हैं। इसी तरह मोदी के भी सूची के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, इसलिए भारत की जानिब से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि हमें मिलिट्री कबूल नहीं है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के मिलिट्री चीफ के इस चीफ के साथ जो अब बरसरे इक़्तिदार आए हैं ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात चीन के हमेशा अच्छे रहे हैं। और जिस आर्मी चीफ ने इस वक्त तख्ता उल्टा है, उस तख्ता उलटने के बाद चीन का अभी तक म्यांमार के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। अमेरिका को चीन को धमकी देना और चीन का म्यांमार में तख्ता उलटने पर बयान ना देना बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और किसी हद तक चाइना इस बगावत में मुलविस है।